अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स पे बताएं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आज के सेशन में, जिसका नाम है डीबीटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग मीटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस महीने की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग आपको अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें से सचिन सर की ट्रेनिंग थी लीडरशिप की, आशीष दीवान सर की कोर मीट थी, इसके साथ साथ उनकी कैलकुलेशन मीटिंग थी। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि ये मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, आप इस बात को समझना। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को समझने से पहले आपको उसके बेसिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में उस काम का बेसिक क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको बाइक चलाना सीखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैंडल क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है और गियर कैसे चढ़ती है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं कैपेबल होते हो कि एक बाइक को चलाने के लिए। सेम इसी तरह इस बिजनेस के अंदर आप अगर चाहते हो कि आप भी बहुत बड़े लेवल तक जाएं एंड आप भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, तो आपके इस बिजनेस के बेसिक को समझना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप सभी से कि ये ट्रेनिंग मीटिंग अगर आप लोग बिना डायरी और पेन के अटेंड कर रहे हैं तो सच में आप लाइफ की बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने बेसिक को मिस कर दिया ना तो दिक्कत होगी आपको। जैसे कि मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ, जब एक घर बनता है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे ध्यान दिया जाता है? सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है उसके नींव में, यानी कि उसके स्टार्टिंग पे जब हम लोग उस प्लॉट को बना काटते हैं और जो उसकी नींव रखते हैं, हम लोग नीचे से दीवार स्टार्ट करते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि वो पूरा घर आने वाले टाइम पे डिपेंड होगा उसी चीज पे। अगर वो कमजोर है तो वो घर डेफिनेटली कभी ना कभी हिलेगा और गिरेगा। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मिस ना करें। डायरी पेन अगर अभी तक नहीं ली तो जरूर लेके बैठे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट में थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील कुंवर है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ। अगर क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज से कुछ समय पहले अपनी स्टडी के साथ साथ मुझे मौका मिला था इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को जानने का, जिसको मैंने समझा, ग्रैब करा, और आज इंडिपेंडेंटली मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में कुछ चीज चैलेंज होते हैं, कुछ चीजें होती है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आज बताते हुए बड़ा प्राउड होता है कि लगभग लगभग 50 to 60 70% मैं इस इंडस्ट्री के चैलेंज को क्रॉस कर चुका हूँ। विद द रेस्ट ऑफ 40% वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। आज का सेशन, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डीबीटी डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक ट्रेनिंग, और बेसिक्स ऐसी चीज है कि जो आप अगर जान गए और आपकी टीम में, और एक चीज मजे की बात मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपकी टीम में या आपको इस बिजनेस के बेसिक नहीं पता ना, आप कभी भी अपनी टीम में एक सिस्टम और एक कल्चर को कभी भी नहीं बना पाओगे। क्योंकि विदाउट बेसिक को जाने आप अपनी टीम बिल्ड कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि आपकी बन जाए 10 लोगों की, 12 लोगों की या 100 लोगों की, बट वो स्टेबल नहीं होगी। वो आने वाले टाइम पे टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि आपकी टीम के अंदर बेसिक चीजें नहीं होती। बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करता हूँ एंड दोबारा से स्वागत करता हूँ आपका। आप सभी रेडी हैं? एक बार मैं ना चाहता हूँ कि आप सभी चैट बॉक्स पे, सभी 40 लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम 30 लोग यहाँ पे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें कि वो रेडी हैं। या अपने रेस को भी हैंड को भी रेस कर सकते हो आप लोग। मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे सभी लोग रेडी है अब मीटिंग के लिए। परफेक्ट। तो मतलब मोस्टली लोग अब रेडी हैं यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे, माई डायरी। डायरी देखो क्या चीज है, इस बिजनेस की बेसिक चीज है। एंड मैंने इस मीटिंग का जो टाइटल अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यही था, बेसिक ट्रेनिंग। यानी कि हम लोग यहाँ पे बेसिक पे बात करने वाले हैं। और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए भी है जो अभी नए हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जिनको 1 महीना, 2 महीना या फिर 15 दिन, हो सकता है 1 हफ्ते, या फिर ये उन लोगों के लिए भी है जो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ओपन माइंडेड के साथ आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करें।
और ये ट्रेनिंग आपके तो काम आएगी और आपके टीम के भी बहुत काम आने वाली है। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग इस बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं, हम लोग प्लान को समझते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को समझते हैं, और फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे परचेस करनी होती है न्यू डायरी एंड न्यू पेन। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं आपको समझाऊंगा। न्यू डायरी एंड पेन लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि वही न्यू डायरी एंड पेन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बाहर का बिजनेस हो या हमारा बिजनेस हो, वो हमेशा स्टार्ट होता है डायरी एंड पेन। अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो आप इस बिजनेस में शायद आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, विदाउट डायरी एंड पेन हम लोग कैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे? डायरी पेन है कोई मैजिकल छड़ी थोड़ी है, मैं समझाऊंगा आपको आगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि हर बिजनेसमैन, सर एक बार मैं चाहूंगा दोबारा से थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड में चले जी। हर एक बिजनेस के मैन के पास एक कॉमन चीज होती है, वो होती है डायरी और पेन। उसके पास आपको कभी कुछ चीज मिले ना मिले, बट उसके पास डायरी पेन जरूर होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके अगर रिलेटिव्स में या आसपास कोई बिजनेसमैन रहता होगा, तो हमेशा वो पॉकेट में छोटी सी डायरी को कैरी करके चलता है, और उसके जेब में यहाँ पे पेन हमेशा लगा होता है। शर्ट के जो जेब होती है वहां पे हमेशा पेन लगा होता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आगे समझेंगे। सर नेक्स्ट चलेंगे। अब हमने डायरी एंड पेन ले लिया, देखो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग इस चीज को नोट भी करते हुए चलना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ये बेसिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ और बेसिक जानने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से कि 1 to 1 इन सबको नोट करते हुए चलना। अब मेन क्वेश्चन आता है, व्हाई यू आर डूइंग केआरएस? हम सभी लोग आज केआरएस के अंदर हैं, तो हम लोग क्यों हैं? एंड इसी से रिलेटेड मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, सर थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अब इसी से रिलेटेड मेरा आप सभी से क्वेश्चन है। एंड देखो, मुझे पता है कि आप लोग एक्टिवली डायरी पेन के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ को अपने कीपैड पे बहुत तेजी से चलाना। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी भी काम को अगर आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला आपका जानना जरूरी क्या है? व्हाई, व्हाट एंड हाउ। यानी कि काम को क्यों करना है, या फिर कैसे करना है, और कब करना है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी का जानने के लिए क्या है? वाई वाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग होते हैं कि सर आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। मैं इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जाऊंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं ब्लास्ट कर दूंगा। सर मुझे बताओ कैसे करना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी टीम बना दूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1-2 महीने में बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर देंगे। एंड मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, वही लोग आने वाले 3 से 4 महीने बाद कहीं पे भी नहीं दिखते। जो लोग ये कहते हैं कि सर मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है, वो लोग आने वाले 3 से 4 महीने बाद ही गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास वाई नहीं होता। देखो, किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट आपका जरूरी होता है जानना कि आपके वाई क्या है, आप उस काम को क्यों कर रहे हैं। और देखो, हर किसी का क्यों, हर किसी का वाई अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं अपने वाई की बात करूं, तो मेरा वाई क्या था, स्टार्टिंग से ही, अब जिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग से ही स्टडी में कोई खास मेरा इंटरेस्ट था नहीं। मैं एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं ठीक ठाक कर लूंगा, बट मैं जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं उनको अचीव नहीं कर पाऊंगा। ना ही बचपन में मुझे डॉक्टर बनना था, ना टीचर बनना था, ना ही एक्टर बनना था, ना ही मॉडल बनना था, मुझे पैसे वाला बनना था। मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, इस इंडस्ट्री को समझा, और मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग 5 साल में, 10 साल में जीरो से लेकर बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, 10 साल, 5 साल बहुत कम टाइम होता है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा टाइम है कि यार 5-10 साल। लेकिन अगर आप किसी और प्रोफेशन से कंपैरिजन करोगे ना, तो 5 से 10 साल बहुत कम टाइम होता है, और लोगों की कोई खास ग्रोथ नहीं होती। सो मेरा बचपन से एक वाय था कि मुझे पैसे वाला बनना है, इसके साथ साथ मुझे अपनी फैमिली और अपने फादर, अपने मदर को एक वो लाइफ देना है जो वो डिजर्व करते हैं। अपने लिए एक ऐसा मोमेंट लेके आना है कि मेरी फैमिली आने वाले टाइम पे मुझ पे प्राउड फील करे। ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वाय था, जिसकी वजह से मैं ना कभी रुका, ना कितनी भी प्रॉब्लम आई मैंने सबको फेस करा और मैं आगे आया।
तो सबसे पहला देखो, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट चलेंगे सर। अब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने 5 रीजन डायरी में नोट करना है कि आप केआरएस से क्या अचीव करना चाहते हो। एंड मैं सच बता रहा हूँ, इस मीटिंग के अंदर 40 लोग हैं मुझको मिला करके, और इसमें से बहुत कम लोग होंगे, 5 या 10, और 10 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 10 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आप लोगों के रिटर्न अभी तक गोल नहीं होंगे। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, आप सब भी एक्सेप्ट करते होंगे। आप कर तो रहे हो केआरएस, आपके ड्रीम्स तो हैं, बट अभी तक आपने उनको अपनी डायरीज में लिखा ही नहीं है। और एक चीज याद रखना, माइंड में जो गोल होते हैं ना, माइंड में जो ड्रीम होते हैं, वो हमारी विश होती है। विश मतलब चाहत, कि मुझे ये करना है। और हमेशा याद रखना, कभी भी चाहत पूरी नहीं होती, आपके गोल एंड टारगेट पूरे होते हैं। और अगर आप चाहते हो अपने ड्रीम्स को, अपने विश को गोल में कन्वर्ट करना, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरी में 5 गोल्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड अब आपको समझ आ रहा होगा कि डायरी एंड पेन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे इस बिजनेस में। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आप सामने देख रहे होंगे कि आपको ऐसे 5 कॉलम बनाने हैं। उसके ऊपर लिखना है सबसे पहले हेडिंग में कि व्हाई यू आर डूइंग केआरएस, मतलब कि आप केआरएस को क्यों कर रहे हो, और अपने उस 5 रीजंस को लिखना है। और नीचे वाली लाइन पे थोड़ा सा ध्यान देना, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग व्हाई, हाउ कम्स इजीली टू यू। अगर एक बार आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग हो गया ना, कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, कैसे क्या, आपके लिए बहुत इजी टास्क हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वाई पे काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे सर। योर गोल लिस्ट, आप लोगों की गोल लिस्ट। अब मैं थोड़ा सा ना गोल बनाने में भी बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग गोल बनाते भी होंगे। पता है क्या होता है, लोगों से जब हम बोलते हैं या फिर जब स्टार्टिंग में किसी से बोला जाता है कि गोल बनाना है, तो पता है क्या होता है, लोग अपनी डायरी में ना कुछ इस तरह से गोल बना लेते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ बिलियनर मिलियनर, आई वॉन्ट टू बाय अ BMW ऑडी मर्सिडीज, आई वॉन्ट टू ट्रेवल होल द वर्ल्ड। मतलब अच्छी बात है, हम हमेशा से एक चीज को सपोर्ट करते हैं कि बिग ड्रीम, वर्क हार्ड, बिग ड्रीम। बट आपको समझना पड़ेगा कि स्मार्ट गोल, किस तरह से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से एक एक करके हम अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, उसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अब आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म गोल्स, जो आप 6 महीने के अंदर अंदर चाहते हैं। मिड टर्म गोल्स, जो आप 6 महीने से 2 साल के अंदर चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स, जो एक्चुअली में जैसी लाइफ आप चाहते हो। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स में आप लिख सकते हो कि आप पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहते हो, आप BMW मर्सिडीज ऑडी चलाना चाहते हो, आप एक बहुत बड़ा बंगला या कोठी या कुछ भी, जो भी आप लेना चाहते हो, यहाँ लॉन्ग टर्म में आप बना सकते हो। अब शॉर्ट टर्म गोल्स पे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा स्मार्ट, यानी कि एक ऐसे गोल जो हम लोग जिसको बनाते हैं और वो हम लोग इजीली अचीव कर पाते हैं। अगर मैं आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करूं, तो मेरे भी अपने कुछ 6 से 8 महीने के कुछ गोल्स हैं, जो मुझे 2022-2023 में पूरे नहीं करने, मुझे इस 2021 के अंदर ही वो चाहिए। एंड मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल कैमरा ओपन करके एंड में कि मैं किस तरह से अपनी गोल लिस्ट को मेंटेन करता हूँ। और शॉर्ट टर्म गोल्स में अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या चीजें लिखे। तो देखो, शॉर्ट टर्म गोल्स किस तरह के होते हैं, जैसे कि मान के चलो आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हो कि मुझे एक मोबाइल स्मार्ट एंड्रॉइड फोन लेना है, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेना है ना। या फिर आप कोई भी अपने बिजनेस के लिए टूल्स, चाहे वो आईपैड हो, कानों में लगाने वाला एयरफोन हो, या फिर आप अपने मदर या डैड फादर को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, सिस्टर होगा, ब्रदर होगा, तो उसको अगर आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, तो छोटे छोटे इस तरह से आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हो। और सच बता रहा हूँ, हम बड़े गोल्स जब अचीव करते हैं जब हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर पाते हैं। आज मेरी नीड है कि मुझे एक बाइक चाहिए, बट मैं गोल्स बना के बैठा हूँ कि मुझे ऑडी चाहिए, मुझे BMW चाहिए, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल होगा भी कैसे, सबसे पहले मुझे बाइक पे आना पड़ेगा, उस बाइक से मैं मीटिंग करके फील्ड वर्क में काम करके तब कैपेबल बनूंगा कि मैं आने वाले टाइम पे ऑडी BMW जैसी कार के बारे में सोचूं। और एक चीज याद रखना, जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके उनको अचीव करना शुरू करेंगे, आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा ना, आपके अंदर जो एक डेडिकेशन आएगा आपके काम को लेके, उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल्स था, जब हम लोग, आपको पता है कि नेटवर्कर फील्ड वर्क करता है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह
1 घंटा 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। तो मेरा एक शॉर्ट टर्म का गोल्स था कि मुझे एक स्कूटी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फादर का बहुत शौक था स्कूटी लेने का, बट वो किसी रीजन से वो कभी भी नहीं ले पाए, और उसी से मेरा गोल कनेक्ट हो गया कि अगर मैं अब स्कूटी ले लूं तो मेरे फादर और मेरे दोनों काम आएगी। उसको मैंने नोट डाउन करा, आज आज मैं उसको अचीव कर चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर लास्ट लॉकडाउन की बात करूं तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक बार 6 फिगर इनकम को टच करना चाहता था। मैं 1 लाख की इनकम को टच करके ये फील लेना चाहता था कि जब हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे तो कैसी फीलिंग होती है। और मैं, मेरे कोर लीडर्स जानते हैं जो मेरे बहुत क्लोज के लोग हैं, मैंने उनको बताई भी थी, ये चीज शेयर भी की थी कि मैं उस लॉकडाउन में मीटिंग करता था, तो जो खाली टाइम होता था उसमें मैं गोल बनाता था। और मैं ये नहीं लिखता था आई वॉन्ट टू अचीव 1 लाख इनकम, मैं लिखता था आई एम अर्निंग 1 लाख इनकम। यानी कि मैं ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। धीरे 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 ऑटोमेटिकली वो चीज हो गई, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज सेट थी, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स मेरे पास थे और वो मेरे माइंड में थी, और ऑटोमेटिकली बॉडी उसके लिए काम कर रही थी। राइट। मिड टर्म गोल्स में आप कुछ बड़ी चीजें, जैसे कि मैंने बताया, बाइक हो सकती है या फिर आपकी वो कोई छोटी मोटी आपकी नीड कार हो सकती है। जो भी आपके गोल्स है, देखो गोल्स और ड्रीम्स आप सबके अपने अलग अलग होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए पैसा नहीं होता, हर किसी के लिए सक्सेस की मीनिंग अलग अलग होती है। कोई चाहता है कि वो अपनी जॉब से फ्री हो जाए, कोई चाहता है कि उसको टाइम फ्रीडम मिले, वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, या फिर कोई चाहता है कि ट्रैवल करना। तो हर किसी के लिए अपनी सक्सेस अलग अलग है। तो जैसे आपके गोल्स आप उस तरह से रेडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में मैंने आपको बताया कि आप उसमें जो भी आपकी लाइफ में एक्चुअली में जो लाइफ आप चाहते हो वहां पे वो आप गोल्स अपने लिख सकते हो और टारगेट आप अपने वहां सेट कर सकते हो। राइट। तो आई होप आपको ये गोल लिस्ट की, गोल को कैसे मेंटेन करना है, गोल लिस्ट को, वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को रेडी करना है। तो यहाँ पे आप 5 अपने कोई जो आप चाहते हो कि 6 महीने के अंदर आप अचीव करो, वो 5 शॉर्ट टर्म गोल्स आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। एंड मिड टर्म्स में भी सेम वही है। देखो 5 5 कुछ कुछ ड्रीम्स हमको उठाने चाहते थे। देखो एक इंसान बहुत सारी चीज है, बट एक साथ अगर आप लिख दोगे, सबसे पहली बात तो पूरी डायरी आपकी भर जाएगी और शायद वो अचीव करना भी मुश्किल हो जाए, आपके माइंड में ही कंफ्यूजन आ जाएगी। तो थोड़ा इसीलिए आपने देखा होगा कि स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट तरीके से गोल को सेट करना। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरह से आपको अपनी गोल लिस्ट बनानी है। और देखो ये सिर्फ ट्रेनिंग तक नहीं रहना चाहिए, ये आपको इस ट्रेनिंग के बाद अपनी गोल लिस्ट को तैयार भी करना है। क्योंकि आप अगर अपने ड्रीम्स नहीं लिख पाओगे तो अचीव कैसे करोगे। एक इंसान है, वो कहता है कि सर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन उसके उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 1 घंटा बैठ करके अपनी गोल लिस्ट बना ले, तो वो खाक अपने ड्रीम पूरे कर पाएगा। 1 घंटा जब डायरी मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कैसे आप उन ड्रीम्स को अचीव करोगे। तो इस तरह से आपको मेंटेन करनी है अपने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के गोल्स। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे सर। अब मेन क्वेश्चन है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हैं और हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको समझ के आपको जानी पड़ेगी। और हम अपने बहुत सारे सेशन में बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है आने वाले टाइम पे इसका ही टाइम चलने वाला है। एंड अगर आप मार्केट में आज देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से चल रही हैं। यानी कि आज बहुत जगह मैं देखता हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे आ चुके हैं कि वहां पे आपको नेटवर्क बनाना है तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। एग्जाम्पल में मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब देखने के शौकीन होंगे, आप यूट्यूब में गाना सुनते होंगे, आप यूट्यूब में मूवीज वगैरह देखते होंगे, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चलाते होंगे। ये सारी चीज कैसे चलती हैं। और आज अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये व्हाट्सअप की, तो ये आज इतने सक्सेसफुल एप्लीकेशन क्यों हैं। सिंपल है कि इन लोगों ने भी अपने नेटवर्क पे ध्यान दिया। अगर एक यूट्यूबर है आज सक्सेसफुल है तो उसके पीछे कौन काम कर रहा है, उसके पीछे भी लोग काम कर रहे हैं, उसका भी अपना एक नेटवर्क है। अब भाई एक चीज मुझे बताओ कि अगर एक यूट्यूबर अपनी वीडियो बना दे और वो बिल्कुल भी ना ये ना बोले कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और उसकी कोई भी वीडियो ना देखे, तो क्या वो कभी सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। यूट्यूबर को भी पता है कि अगर उसको एक बड़ी सक्सेस चाहिए तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड है। तो ये, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये जो बिजनेस है ये 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है।
पिछले लॉकडाउन से अगर आप बात करो तो आपको देखने को मिलेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। यानी कि पिछले कई सालों में जो इंडस्ट्री नहीं कर पाई, इस 2 साल में करके दिखाया है। क्योंकि दोनों लॉकडाउन में सेम कंडीशन थी, हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते थे, हमें घर से ही वर्क फ्रॉम होम करना था। जो लोग जॉब करते थे, घर से काम कर रहे थे, उनको 50% सैलरी कट होके मिल रही थी। तो सबने नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी को समझा और कहा जाता है कि बाकी के सालों में इतनी ग्रोथ नहीं देखी गई जितनी इन 2 सालों में देखी गई। सेकंड चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे आपको आर्थिक स्थिति से बिल्कुल आजादी मिलती है। आप कुछ साल अपने 3 से 4 साल, 5 साल काम करके आप अपने आने वाले 30 से 40 साल फ्री हो सकते हैं। एंड इसका एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं कि आज लोग इसी इंडस्ट्री की वजह से किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। टाइम फ्रीडम, देखो टाइम फ्रीडम, अगर मैं पैसों की बात करूं तो पैसा हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं से कमा सकते हैं, बट टाइम फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि आप कहीं और से कमा सकते हो। अब एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आप कहोगे कि सर मैं एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हो, अच्छी इनकम भी अचीव कर सकते हो, बट आपको वहां पे टाइम नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर डॉक्टर घर पे हॉलीडे मनाने लगा तो पेशेंट्स को कौन देखेगा। सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक्टर मॉडल, तो एक्टर मॉडल की भी लाइफ कुछ इस तरह से होती है कि वो लोग एक अच्छा, उनके पास नेम फेम होता है, बहुत अच्छा पैसा भी होता है, लेकिन वो अपने घर से 6 महीने 8 महीने के लिए हमेशा दूर रहते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर वो कोई मूवी शूट कर रहे हैं तो उनके उसी एरिया में होनी है। कई बार उन्हें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि टाइम फ्रीडम आपको मिलता ही नहीं है कहीं। आप बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड कर ले, एक बहुत बड़ा शोरूम या बहुत बड़ी कंपनी बिल्डअप कर ले ट्रेडिशनल मार्केट में, वहां पे भी आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। एंड आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके एरिया में व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा पैसा वो लोग कमाते हैं, बट उसके बावजूद भी दिवाली में वो शाम को अपने घर में आते हैं। बच्चे का बर्थडे हो या किसी का भी बर्थडे हो, वो लोग शाम को आते हैं, क्योंकि उनको पता है दिवाली हो या कुछ भी हो, मुझे मॉर्निंग में जाके अपनी दुकान या कंपनी खोलनी पड़ेगी एंड शाम को उसी टाइम पे क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम बहुत अच्छा मिलता है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ टाइम, पैसिव इनकम सोर्स, इस चीज को समझना। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ टाइम हम जो कहते हैं, तो हम बात करते हैं कि आप आज हैं तो आप तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, बट क्या होगा उस टाइम पे, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो कभी आपने सोचा कि वहां उस टाइम पे सिक्योरिटी आप कैसे लेके आएंगे। और मैं बताता हूँ, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने लाइव एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, बट उसके बावजूद आज उनकी फैमिली वालों को उस काम की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से हर महीना पैसा आता है। राइट। इसके साथ लिव अ ड्रीम लाइफ स्टाइल, यानी कि एक ड्रीम लाइफ जो हमारी होती है कि आने वाले टाइम पे मैं भी एक बहुत अच्छे घर पे रहूं, मैं भी एक अच्छी क्लासी कार को मेंटेन करूं, और मैं भी अपने फैमिली के साथ, अपने स्पेशल वन के साथ ट्रैवल करने जाऊं। नेम फेम आपको मिलता है। नेम फेम की बात करो तो आप देखते होंगे कि हमारी अप्लायंस में किस तरह से नेम फेम मिलता है। अभी आशीष सर के साथ मैं कुछ जगह ट्रैवल कर रहा था, तो जब मैं आशीष सर के साथ ट्रैवल कर रहा था तो मैंने नोट करा कि यार, जब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद उसके बाद जब हम इस इंडस्ट्री में, हमारा लोग नाम पहचानने लग जाते हैं, हमारी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, तो लोग आपका वेलकम करते हैं। आपके पहुंचने से पहले आपका नाम पहुंचता है। यानी कि आप पहुंचोगे 3 दिन बाद, लेकिन 3 दिन पहले ही आपके पोस्टर, आपके बैनर्स आपके नाम के पास बिछने लग जाते हैं। लोग खरीदते हैं आपको सुनने के लिए। तो इस तरह से एक सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल आपकी यहाँ पे हो जाती है। इसके साथ हेल्पिंग पीपल एंड सोशल सर्विस, यहाँ पे आप खुद की तो लाइफ चेंज करते हो, बट इसके साथ साथ आप लोगों की मदद भी करते हो। जो लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, या जो लोग सोचते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम अचीव नहीं कर सकते या अपनी ड्रीम लाइफ को नहीं जी सकते, आप उनको ओटलर और केआरएस का प्लान दिखा करके आप उनकी मदद कर सकते हो, उनकी सोच को डेवलप करने में। आप एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, आप एक सोशल सर्विस कर रहे हो, और इससे बड़ा पुण्य का काम आप भी जानते हो कोई भी नहीं है। बेस्ट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, जिसके साथ हमेशा मैं रहता हूँ, एंड मैं हमेशा से थैंकफुल रहता हूँ इस इंडस्ट्री में। बहुत जगह पे कई बार क्या होता है कि मैं कितना मैंने कमाया, कितना मैंने अचीव करा, इससे ज्यादा मेरे लिए मैटर होता है कि मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा बहुत कुछ है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं डरता हूँ वो चीज सोच करके कि अगर यार मैं भी लोगों की तरह गलती करता और मैं भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करता, तो शायद आज मैं भी कहीं पे जॉब कर रहा होता है 8-10 घंटे की, या छोटा मोटा कोई ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस खोल के बैठा होता। तो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस,
आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। एंड ट्रस्ट में इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे टीम में। मेरी टीम में रितु मैम है, मेरी टीम में अंजलि मैम है, कोमल मैम है। इन लोगों ने कुछ बहुत ही कम टाइम में अपने आप को इस तरह से डेवलप किया है कि देखने लायक है। जब इन लोगों को प्लान शो करा जा रहा था, जब इन लोगों के साथ फर्स्ट टाइम हम लोग बैठे थे, तो ये लोग ढंग से बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ये लोग 100-200 लोगों की मीटिंग इस तरीके से करते हैं कि ना जाने कितने बड़े स्पीकर हो। और आज मुझे प्राउड फील होता है इन लोगों को देख करके। नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट टू डू। देखो वाई की हमने बात करी, सबसे पहले हमने वाई की बात करी। मैं थोड़ा सा पीछे की चीजों को कवर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन नोट्स बनाए, क्योंकि बेसिक मिस बिल्कुल भी नहीं करना अपन लोगों को, क्योंकि बेसिक मिस कर दिया तो हम लोग एक एम्पायर जो बिल्ड करेंगे ना, वो हमारा थोड़ा सा कच्चा होगा। ठीक है, नहीं नहीं सर पीछे नहीं जाना, ठीक है कोई बात नहीं सर। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि देखो सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि आप केआरएस होटल लाइफ को क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने एक गोल लिस्ट बनानी है, अपने जो आपका वाई है आपको उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और एक लिस्ट बनानी है आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि देखो दिमाग में चलने वाले जो गोल्स होते हैं वो गोल्स नहीं होते, वो विश होते हैं। और किसी भी इंसान की विश नहीं पूरी होती, क्योंकि हमारी विश टाइम के हिसाब से बदलती है। अगर आज गर्मी है तो मेरा मन कर रहा है, मेरी विश है कि मैं पेप्सी पीऊं, बट व्हाट अबाउट विंटर। अगर विंटर आएगी तो मैं पेप्सी पी पाऊंगा? नहीं। तो वो विश थी, वेदर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज हो गई। तो गोल बनाना है हम लोगों को। ठीक है, व्हाट टू डू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आएंगे कि हमें करना क्या है। देखो अब मैं दो टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक 7 काम जो हमें डेली करने हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से काम हमें ज्यादा पहले करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, बिकम अ 100% प्रोडक्ट यूजर। सबसे पहले किसी भी इंसान को समझाने से पहले, किसी भी इंसान को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले, आपको खुद से 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। बी द नंबर 1 कस्टमर ऑफ योर कंपनी प्रोडक्ट्स। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के सबसे पहले खुद नंबर 1 कस्टमर बनो, उसके बाद आपके लोग बनेंगे। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, आपके अंदर एक फेथ एंड एक ट्रस्ट नहीं आएगा प्रोडक्ट्स को लेके। और अगर फेथ और ट्रस्ट नहीं आएगा तो आप किसी भी इंसान को अपने प्रोडक्ट के बारे में ओपनली एंड कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनना है, बिकम 100%। यानी कि सबसे पहले खुद से हमें ये चीज कहनी है कि हर महीने मैं ओटलर लाइफ केआरएस के प्रोडक्ट को यूज करूंगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं क्यों आपके साथ काम करूं, मैं क्यों अपनी दुकान को चेंज करूं। तो मैं सिंपल सा एक रिप्लाई देता हूं कि भैया अगर आप मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं भी करते, आप मेरे साथ प्रोडक्ट को यूज करना शुरू नहीं भी करते, तब भी तो आप यही प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से लोगे। डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, आप मना कर ही नहीं सकते कि नहीं सर मैं तो नहीं लूंगा, आपको लेने पड़ेंगे। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। बाहर से लोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, यहां से लोगे तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। राइट, तो तो फायदा इसी में है कि स्मार्ट कस्टमर बनते हैं और एक सही दुकान को चूज करते हैं। आगे मैं बताऊंगा लॉयल्टी ऑफर्स एंड अपने कुछ स्कीम्स के बारे में। सेकंड चीज हमें क्या करनी है, मेक अ लिस्ट। हमें लिस्ट तैयार करनी है। अब लिस्ट किस किस लोगों की तैयार करनी है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिस्ट तैयार करनी है कि जिन लोगों के साथ आप इस प्लेटफॉर्म को शेयर करने वाले हो, जिन लोगों को आप प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हो। दूसरी लिस्ट, जब आप बताते हो लोगों को और कुछ लोग आपके साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन के बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं, अब आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। और मैटर नहीं करता कि आपकी टीम में 5 लोग हैं या 500, लिस्ट होती है और आपको बनानी पड़ेगी। तीसरी लिस्ट आपको बनानी है कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं, 2 तरह के लोग हमें इस इंडस्ट्री के अंदर मिलेंगे। पहले वो होंगे जो ये कहेंगे कि भैया मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस हिसाब से आप प्रोडक्ट को बता रहे हो और जिस हिसाब से इसके प्राइस एंड क्वालिटी है, मैं हर महीने आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू कर दूंगा। तो तीसरी लिस्ट हमें बनानी है कस्टमर लिस्ट, जो हर महीने हमसे प्रोडक्ट लेंगे। राइट, थर्ड पे चलेंगे। थर्ड पॉइंट, शेयर प्रोडक्ट्स एंड इनवाइट द पीपल। अब हमने लिस्ट बना ली, अब तीसरा काम हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना है एंड इनवाइट करना है। शेयर कैसे करना है प्रोडक्ट्स को, आप कभी भी जैसे मान के चलो आप कहीं पे बैठे हो ग्रुप में या फिर कहीं पे भी, आप लोगों के साथ बातों बातों में अपने प्रोडक्ट को लेके आ सकते हो।
कि यार बड़ा, कोई भी बोलता है यार क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बड़ा आलस आ रहा है, तो बोल सकते हो आप कि अरे आप एलोवेरा का रेड जूस पियो, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा। कभी अगर आपकी स्किन अच्छी है, आप बोल सकते हो, कोई भी आपसे पूछे कि यार तेरी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, आप बता सकते हो अपनी कंपनी का फेस वॉश, अपनी कंपनी का साबुन, बड़े इजीली आप शेयर कर सकते हो, राइट। इनवाइट, लोगों को इनवाइट करना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। और आज ये सेशन स्पेशल क्यों है डायरी पेन के साथ, मैंने क्यों बोला, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी लाइन बताने वाला हूं कि लोगों को इजीली इनवाइट कैसे करना है, राइट। फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे, शो द प्लान। लिस्ट बना ली, लोगों को इनवाइट कर दिया, अब हमें क्या करना है, प्लान शो करना है। देखो, बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होकर कनेक्ट होकर के काम करते हैं, बट क्या सभी लोग एक एक्टिव नेटवर्कर या एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं? आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक पर्सन डेली में कम से कम मैक्सिमम 3 प्लान अगर वो पर्सनल लेवल पे शेयर कर रहा है, तो इट मींस वो एक्टिव स्ट्राइकर या एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे साथ। बट अगर वो सिर्फ मीटिंग नहीं कर रहा, तो इट मींस वो एक्टिव नहीं है एंड वो इस बिजनेस में नहीं कुछ कर पाएगा। तो प्लान शो करना और टारगेट लेके चलना है कि डेली कम से कम हमारे टीम के अंदर 3 प्लान शो होने चाहिए, राइट। पांचवा पॉइंट, अटेंड ऑल द ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। देखो, ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स ऐसी चीज है कि जितना आप अपनी ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स में अपने लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। अभी वर्चुअल मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें लिंक के थ्रू कनेक्ट करवाना पड़ता है, बट जब हम लोग फिजिकल मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे पास के थ्रू हमें ज्वाइन करवाना होता है, ठीक है। तो एक चीज कही जाती है कि जितने ज्यादा आपके लोग ट्रेनिंग एंड इवेंट्स में कनेक्ट होंगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड आशीष सर हमेशा एक बात कहते हैं कि कभी भी कोई सेशन होता है किसी भी अपलाइन के थ्रू, तो आप कंपटीशन करो कि अगर ये सेशन 100 लोगों का है, 200 लोगों का है, तो कम से कम 60 से 70 लोग मेरी टीम से बैठने चाहिए। अगर आज ये ट्रेनिंग थी, बहुत सारे लोगों ने करा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा होगा, और जिसने करा होगा डेफिनेटली उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। बट जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आज बेसिक ट्रेनिंग्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए जरूरी होती है कि मेरी टीम से मैक्सिमम लोग वहां पे कनेक्ट होने चाहिए, राइट। सिक्स्थ, टीम वर्क हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमें अकेले काम कुछ नहीं करना होता, हमें यहाँ पे टीम वर्क करना होता है। उसके बाद फॉलो अप। फॉलो अप 2 तरह के होते हैं। पहला फॉलो अप होता है कि हम लोग किसी को पर्सन को प्लान शो करते हैं, तो उसके बाद हम उसका फॉलो अप करते हैं कि सर कैसा लगा आपको मार्केटिंग प्लान, हमारे प्रोडक्ट कैसे आपको लगे, आपको हेल्थ केयर पसंद आया, पर्सनल केयर पसंद आया, इस तरह के फॉलो अप होता है। ये होता है एक नए लोगों के साथ फॉलो अप, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। अब दूसरा फॉलो अप होता है हमारी टीम के साथ। और देखो, इस बिजनेस में जितनी ज्यादा आपकी कॉलिंग्स चलेंगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बिल्डअप करेगा। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कॉलिंग पे ही आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, बट एक कॉलिंग एक पार्ट है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। तो अपनी टीम का भी फॉलोअप डेली बेस में लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ अपने डाउनलाइन को तभी याद करते हैं या तो जब उन्हें किसी ट्रेनिंग में कनेक्ट करवाना होगा या फिर कभी रिपर्चेस के लिए बोलना होगा। ये गलत है। आपको डेली बेस पे अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहना है, आपको डेली बेस पे अपनी टीम को कुछ ना कुछ सिखाना है। अगर आपकी टीम में कोई मेंबर है, आप उसको कॉल कीजिए, मीटिंग करी या नहीं हुई उसकी। अगर मीटिंग हुई तो रिस्पॉन्स क्या रहा, अगर मीटिंग नहीं हुई तो वो भी रीजन आपको जानना है कि मीटिंग उनकी क्यों नहीं हो रही। आपको दोबारा से उनकी लिस्ट बिल्ड करवानी है और मीटिंग दोबारा से बताना है कि किस तरह से वो इन्वाइट करे। तो 2 तरह के फॉलोअप और हमें दोनों जरूरी है करने। नेक्स्ट चलेंगे सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें क्या नहीं करना और जो करने से दिक्कतें आती हैं इस बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है रिक्रिएटिंग अ व्हील। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को चलाते हैं। अब मैं पिछले कुछ मिनट से यहाँ पे सिस्टम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है, किस तरह से हमें चीजें करनी है, पॉइंट करनी है। अब हमारे ही बीच में कुछ लोग होंगे, सारी बात सुनने के बाद फिर भी वो अपना माइंड यूज करेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही होती है जब हम अपने दिमाग को चलाते हैं। देखो, सिस्टम होता है, आप किसी भी सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कार होती है, कार कैसे चलती है? ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मशीन्स होती है, इंजन होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका पहिया होता है जो कि गोल होता है।
अब मैं आपको एक कंडीशन दूं कि पहिए को गोल मत करो, पहिए को चौकोर कर दो, अब कार चलेगी? कार चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर मैं आपसे बोलूं एरोप्लेन हवा हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, आपको चलाना है उसको पानी में या फिर रोड में, वो चलेगा नहीं। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सिंपल सी ये चीज है कि उनका एक सिस्टम है, उनका एक सिस्टम है और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो भैया इस बिजनेस में भी एक सिस्टम है और हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम के साथ छेड़खानी करेंगे तो आप कभी भी अपने नेटवर्क को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो जो दोबारा से एक बार सर पीडीएफ मैं चाहूंगा स्क्रीन पे लाए। तो अपना माइंड हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, जो सिस्टम है हमें उसको फॉलो करना और टीम के अंदर उसको पहुंचाना है। एंड सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चलेंगे शॉर्ट टर्म बिजनेस माइंडसेट। मैं हर बार से कहता हूं कि वो इंसान इस बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो ये सोच करके आता है कि मैं आज अपनी आईडी लगाऊंगा और आने वाले 6 महीने 1 साल बाद मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा। देखो, नो मैटर, डजंट मैटर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं ऐसे ऐसे एग्जांपल जो 6 महीने में वो कर जाते हैं जो एक इंसान 6 साल में नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक एक 2 महीने में हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से एंड इस बिजनेस को आप चाहते हो कि ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे, तो आपको शॉर्ट टर्म वाला माइंडसेट खत्म करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म माइंडसेट खत्म करके एक लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा। जब इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग आए थे, जब प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, जब हमारी इसी तरह से बेसिक ट्रेनिंग हो रही थी, तो मुझे कहा गया था कि 3 साल तक पैसा आए या ना आए, आपको चुपचाप से काम करना है। और ये मेरा ढाई साल चल रहा है, यानी कि 2 साल और आधा साल मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड रिजल्ट आपके सामने है। ईमानदारी के साथ लॉन्ग टर्म का बिजनेस समझ करके करोगे तो टाइम टू टाइम कमाना शुरू कर दोगे। बट शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आओगे ना, शॉर्ट टर्म माइंडसेट देखो क्या होता है कि हम लोग ना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा। और होता क्या है कि किसी भी रीजन से जब आप टीम बिल्ड नहीं कर पाते या कुछ भी होता है तो वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है, और एक्सपेक्टेशन टूटती है तो आपका जो अंदर का मोटिवेशन होता है वो टूट जाता है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके चले। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल तक पैसा नहीं आएगा, सीखने को तो मिलेगा। और ये देखो, मैं लिख के नहीं कह रहा कि 3 साल तक बिना पैसों के आपको काम करना है, ये मैं आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर कर रहा हूँ। कहा जाता है कि एक मिडिल क्लास माइंडसेट का जो बंदा होता है वो अपने सैटरडे और संडे को प्लान करता है कि सैटरडे को मुझे क्या करना है, संडे को मुझे क्या करना है। बट एक रिच माइंडसेट जो होता है वो अपने आने वाले 5 से 10 साल को बिल्डअप करता है। एग्जाम्पल है अंबानी, बिल गेट्स। ये लोग अपने आज और कल को नहीं देखते कि यार अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, अगले महीने मुझे क्या करना है। इनकी प्लानिंग होती है कि आने वाले 5 साल बाद, आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो आने वाले 5 साल बाद मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ। यही रीजन है कि आज ये लोग ये हैं और हम लोग हम हैं, राइट? तीसरा, टेकिंग इनिशिएटिव डिफिकल्ट पर्सनली, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को आप पर्सनली मत लीजिए। कोई भी चैलेंज अगर आपको आता है, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आती है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो आपके पास एक बहुत प्यारा इंसान है जिसको हम लोग अपलाइन कहते हैं। आप लोग उनके साथ शेयर कीजिए। नो मैटर की प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, किस चीज का चैलेंज है, बट आप लोग अपनी अपलाइन से शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग क्या होता है कि पर्सनली ले लेते हैं। कोई भी इशू होगा, कोई पर्सन अगर ज्वाइन नहीं कर रहा, अगर उनका किसी रीजन से पे आउट नहीं बन पा रहा, वो पर्सनली ले लेते हैं। तो हमें पर्सनली नहीं लेना, हमें अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। किसी भी चीज को अपनी अपलाइन के पास रखना है कि सर मेरा ये टारगेट है, सर मेरा ये इशू है, आप इसको शॉर्ट आउट कीजिए। अपलाइन इस इंडस्ट्री में है क्यों? अपलाइन हम बोलते क्यों है? अपलाइन इसीलिए होता है क्योंकि अपलाइन आपको उस टाइम पे सपोर्ट करेगा जिस टाइम पे आपको नीड है, राइट? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर्स फेलियर, चौथा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों की फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर पे लेना सबसे बड़ी गलती है। देखो, एक चीज क्लियर है और बड़ी बड़ी प्रैक्टिकली है और शायद बहुत लोग हजम ना करें, बट आज इस सेशन में अगर हम 42 लोग कनेक्ट हैं तो 42 के 42 लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले। और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं, ये हर इंडस्ट्री की बात है। आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी इंडस्ट्री पे आप मुझे 100% सक्सेसफुल रेशियो दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अब होता क्या है कि हम लोग दूसरे फेलियर को अपने सर पे ले लेते हैं। हम इमोशन हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि सर मैं उसको लेके आया था, मैंने ऐसे बोला था, वो सक्सेस नहीं हो पाया, मुझे बुरा लगा। प्रैक्टिकली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि इस इंडस्ट्री में हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। आपकी टीम में आप हर किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। बढ़ने वाला इंसान बढ़ेगा एनी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। बट जो नहीं बढ़ सकता वो किसी भी, कुछ भी आप कर लो, कितना भी बेस्ट दे लो, वो नहीं बढ़ने वाला, राइट। तो एक चीज प्रैक्टिकली है और ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल बात है कि देखो, सब सक्सेसफुल नहीं होंगे, सब सक्सेस नहीं हो सकते और आप करवा भी नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो छूटेंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। हमको क्या ध्यान देना, हमें पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना और आगे बढ़ते रहना है। पांचवा पॉइंट, नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। अब सबसे बड़ी देखो एक गलती, एक चीज और होती है कि हम लोग ना टीम वर्क करते हैं। देखो नो डाउट हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पे काम करें, हम लोग यहाँ पे करियर पे बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर पे बात करते हैं। बट एक पॉइंट है जिससे आप लोगों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये बहुत सारे लोग नहीं करते। क्या कि वो प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते पर्सनल लेवल पे। देखो हम लोग एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। हम लोग इनडायरेक्टली, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर बन के काम कीजिए, क्योंकि हम लोग इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ही हैं। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग बाहर थम्स अप या किसी भी पाउडर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो लोग ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। तो हम लोग भी भाई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमारे पास अपने पर्सनल लोगों की भी लिस्ट होनी चाहिए जिनको हर महीने हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे एरिया में एक भैया हैं जिनको मैं हर महीने अपना फेस वॉश, अपना सीबकथॉर्न जूस दिया करता था। और अभी फिर से उन्होंने एक नया ऑर्डर बनाया, मैंने उन्हें नई प्रोडक्ट लिस्ट सेंड करी तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट चूज करे और उन्होंने कहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे ला के दो, मैं यूज करना चाहता हूँ। अब इससे होता क्या है, देखो कोई भी, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जो इमिडिएटली आपके साथ नहीं आते, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आप उनके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, उनको अपने काम से जोड़ने के लिए आप एक चीज बड़े स्मार्टली कर सकते हो, प्रोडक्ट कस्टमर बना करके पर्सनल लेवल पे। जरूरी नहीं कि आप वो 10,000, 20,000 या 50,000 का आपसे प्रोडक्ट ले। आप 2,000, 1,000, 3,000 तक का प्रोडक्ट जो डेली बेस पे पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के, आप वो प्रोडक्ट में भी उनके साथ डील कर सकते हो। तो पर्सनली लेवल पे भी ना प्रोडक्ट सेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे आपकी धार तेज होती है। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार बताते हो, क्वालिटी बार बार बताते हो, तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। एंड जब किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जो आपके साथ एक्चुअली में काम करना चाहता है उसके सामने बैठोगे तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन करवा देंगे। छठा, एसोसिएशन ऑफ ड्रीम्स टेलर्स। यानी कि होता क्या है कि हम लोग उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं जिनके खुद के तो कोई ड्रीम्स नहीं होते, जिनका खुद का अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं होता, वो हमको समझाने आ जाते हैं। जो यानी कि लोगों के सपनों को तोड़ते हैं, सपनों को चुराते हैं, हम उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। देखो एक चीज बता रहा हूँ, मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़ी सक्सेस प्राप्त करें, बड़ी सक्सेस को अचीव करें, तो आपको एक ड्रीमर पर्सन के साथ कांटेक्ट में रहना है। आपको उसके साथ कांटेक्ट में रहना है जो एक्चुअली में, जिसके अपने खुद के भी गोल है और वो अपने गोल के लिए काम करता है। मैं बहुत सारे पर्सनली, मेरी टीम में मैंने कई बार ये केस देखा है कि क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है लेकिन अपने उन लोगों के साथ उठना बैठना कंटिन्यू रखते हैं जो लोग एक्चुअली में, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं है, जो लोग इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव है, जो लोग इस इंडस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं समझते। अब इससे होता क्या है, इससे माइंडसेट का फर्क आता है। एक तरफ आप अपने ड्रीम्स को बिल्ड कर रहे हो, अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप उनके साथ उठ रहे बैठ रहे हो, उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो जिन लोगों के अपने खुद के ड्रीम्स नहीं है। तो यहाँ पे आपका माइंड डिबेट होता है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत अपने टीम के अंदर ऐसा होते हुए देखा है कि स्टार्टिंग में वो जब इस बिजनेस में आते हैं, जब वो पूरी तरह से एक पॉजिटिव एरिया में होते हैं, ड्रीमर्स के बीच में होते हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। बट जैसे ही छोटी मोटी इनकम आनी शुरू हो जाती है तो वो लोग हैंग आउट शुरू कर देते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों के ड्रीम्स नहीं है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते। उससे उनका फिर माइंड डिबेट होने लग जाता है। फिर उसके बाद वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अब उनकी जो कम्युनिकेशन थी, जो उनका सर्कल था, वो हो चुका है बिल्कुल डिफरेंट। सो बीइंग अ नेटवर्कर, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपने फ्रेंड भी अपनी टीम के अंदर या अपने एरिया के अंदर बनाने जरूरी हैं, राइट। लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, नॉट रिस्पेक्टिंग अपलाइन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्पेक्ट, अपलाइन को रिस्पेक्ट ना करना।
अब देखो रिस्पेक्ट ना करना मतलब ये नहीं कि सर जी, हाँ जी सर जी सर जी, यस सर जी, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। रिस्पेक्ट ना 2 तरीके से दिखाई जाती है। पहला तो हमारे वर्ड्स होते हैं और दूसरा होता है कि अगर अपलाइन ने कुछ बोला, अगर अपलाइन ने कोई आपके साथ बैठ कर के प्लानिंग करी, आपको उस पे काम करना है। मैटर नहीं करता कि आप उस प्लानिंग पे काम करते हो, आप 100% उसको डन कर पाते हो, नहीं कर पाते, बट अगर आप मन से शिद्दत के साथ काम करते हो, इट मीन्स आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हो। इट मीन्स कि आपकी अपलाइन की वैल्यू आपके सामने एक हाई लेवल पे है। तो ये बहुत जरूरी है कि रिस्पेक्ट करना, अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करना। अपलाइन प्लानिंग बताता है, कई बार अपलाइन कॉल करता है तो डाउनलाइन का कॉल आता है तो आप लोग होल्ड पे डाल देते हो। अपलाइन अगर आपसे बात करिए, आप बीच में बोल देते हो 1 मिनट सर एक कॉल आ रही है, ये डिसरिस्पेक्ट होती है अपलाइन की। मेरी जितनी भी अपलाइन इस सेशन के अंदर है वो अच्छे से जानती है, अगर किसी भी अपलाइन का कॉल आ रहा है, मैं सबसे पहले, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही हो, मैं बोलता हूँ 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ। फिर उसके बाद मैं पिक करके बेशक बोल दूंगा कि सर 1 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। तो देखो ये छोटी-छोटी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी समझना है। और बहुत जगह पे मैं देखता हूँ कि अपलाइन कोई मीटिंग कर रही है, अपलाइन किसी भी चीज को कर रही है, तो एक हाई लेवल पे प्रमोट करना। देखो रिस्पेक्टिंग पे ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ और इसी से आप रिस्पेक्ट बिल्ड करते हो अपनी अपलाइन के लिए। और देखो एक चीज कही जाती है कि लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। लाइफ में आप जो दोगे वही पाओगे। अगर आज आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आज आप अपनी अपलाइन की वैल्यू रखते हो, तो आने वाले टाइम पे आपकी डाउनलाइन भी आपकी वैल्यू रखेगी और आपकी केयर करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। बट अगर आप अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, तो सॉरी टू से आप लोग कभी भी अपनी डाउनलाइन से रिस्पेक्ट भी नहीं ले पाओगे। राइट, सो नेक्स्ट चलेंगे सर। ओके, सो आप लोग, मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे आज मीटिंग में? जितने भी लोग हैं। ओके, अब व्हाट टू डू में हम नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो काम हम बाहर से अभी तक करते आ रहे हैं वही काम हमको यहाँ पे भी करना है। नॉर्मल शॉप से भी हम लोग प्रोडक्ट लेते ही हैं, चाहे वो तेल साबुन चाय पत्ती हो, वो यहाँ से भी हमें लेना है। अब सिंपल सी बात है यार, देखो बाहर से, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि कोई पर्सन अगर बोलता है कि यार मैं आपके साथ क्यों स्टार्ट करूं, क्यों मैं आपको आपके साथ ज्वाइन करूं, आपके प्रोडक्ट यूज करूं, तो सिंपल सी बात है कि भैया देखो, अगर आप ज्वाइन नहीं करते मत करो, बट मुझे एक बात बताओ कि ये जो तेल साबुन चाय पत्ती साबुन फेस वॉश है, क्या आप बाहर से यूज नहीं करने वाले? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है कि देखो नॉर्मल शॉप में क्या होता है कि ना तो आपको वहां पे बिल मिलता है, पक्का बिल, ना ही आपको गारंटी मिलती है क्वालिटी की, ना ही मिलता है डिस्काउंट कोई एमआरपी पे। फ्री प्रोडक्ट्स तो भूल जाओ भैया, जो फ्री प्रोडक्ट्स होता है वो उसी से अपनी एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं। शेयर इन कंपनीज प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं। बट हमारे साथ केआरएस मल्टी प्रो में अगर आप काम करना शुरू करते हो, हमारी शॉप को इस्तेमाल करना, यूज करना शुरू करते हो हमारे प्रोडक्ट्स को, तो आपको पक्का बिल मिलता है विद जीएसटी। इसके साथ साथ गारंटी ऑफ क्वालिटी, कंपनी कहती है कि भैया अगर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आया या उस प्रोडक्ट में कोई भी छोटा मोटा इश्यू है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, या और उसके बदले आप नया ले सकते हो। डिस्काउंट ऑन एमआरपी हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी आईडी कार्ड लगा करके, तो हमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एमआरपी पे ना मिल के डीपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है। फ्री प्रोडक्ट्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमें मिलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ कंपनीज में प्रॉफिट, देखो हम सभी को पता है कि जितनी हमारी कंपनी ऊपर जाएगी उतनी ही हम लोग भी ऊपर जाएंगे। राइट, कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उतना एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी प्रॉफिट होगा। राइट, इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में, कि बेनिफिट्स क्या क्या है। कि देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर आप 2500 के प्रोडक्ट 6 महीने तक लेते हैं, तो 7वें महीने आपको एमआरपी के 5000 के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, या फिर आप उन लोगों से भी बात कर सकते हो कि ठीक है भैया, आप जो बाहर से शॉपिंग कर रहे हो, आप 2500 का अगर 6 महीने तक शॉपिंग करते हो, तो क्या वो आपको 1 रुपए का भी प्रोडक्ट फ्री देगा? काउंट में अगर देगा भी, तो क्या एमआरपी के 5000 तक के प्रोडक्ट वो आपको फ्री दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसीलिए आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है, इसीलिए आपको हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करना है और आगे शेयर करना है।
राइट। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज और है कि अगर आप 2500 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, मैटर नहीं करता कि आप इंडिया के किस कोने में हैं, इंडिया में कहाँ आप रहते हैं, गांव में या सिटी में, कंपनी कहती है कि अगर आप 2500 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स यहाँ से ऑर्डर करते हैं तो कंपनी आपको फ्री ऑफ डिलीवरी देती है, यानी कि कंपनी उसका कोई भी चार्ज नहीं लेती, वो डिलीवरी आपकी बिल्कुल फ्री होती है। अब फिर एक क्वेश्चन करो अपने प्रोस्पेक्ट से, और मैं आपसे भी करता हूँ कि अगर आप अमेजोन, रिलायंस फ्रेश कहीं से भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो क्या कंपनी इतनी कैपेबल है आपको फ्री में डिलीवरी देने की? तो आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं, बट हमारे यहाँ पे होता है। राइट, नेक्स्ट चलेंगे सर। वट यू हैव टू लर्न, अब कुछ चीजें जो है सीखनी जरूरी है, एंड मैं देखता हूँ कि ये चीज देखो, ये वाला थोड़ा सा पॉइंट ना हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि सिर्फ हमें बिजनेस के फॉलोअप इनविटेशन ही नहीं सीखना, हमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज भी होती है जिसमें हमारा हाथ साफ होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे लर्न हाउ टू यूज वेबसाइट, और जिसको वेबसाइट नहीं पता थी, स्क्रीन पे आपके फर्स्ट नंबर पे आ रही होगी krsmultipro.com, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स कंपनी से रिलेटेड मिलेगी। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि वेबसाइट को यूज कैसे करना है। देखो, मैं जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, मैं उन सबसे बोलूंगा कि आप अपनी टीम में छोटा मोटा सेशन ये वाला भी करें कि वेबसाइट को किस तरह से यूज करना है। जैसे अभी लास्ट मैंने अभी एक ग्रुप में, इमोन जी हैं हमारे बीच में मेघालय से, मैंने देखा था कि उन्होंने अपने को लीडर ग्रुप में एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसमें अपनी लैंग्वेज में वो बता रहे थे कि केआरएस में किस तरह से आपको केवाईसी करनी है। तो ये बहुत अच्छा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार टीम में ये चीजें भी पता होना जरूरी है कि किस तरह से हमें वेबसाइट को यूज करना है, किस तरह से केवाईसी करनी है। हाउ टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत जरूरी है, सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कल को आप लोग जब इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को करेंगे, अगर आप छोटी छोटी चीज के लिए अपलाइन को कॉल करेंगे तो शायद आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अपलाइन 24 घंटे फ्री नहीं होगी। इसके बीच में क्या होगा कि आपका प्रोसेस बीच में रुक जाएगा। लर्न हाउ टू डू केवाईसी, केवाईसी कैसे करनी है, लर्न हाउ टू मेक अ लिस्ट, लर्न हाउ टू इनवाइट द पीपल, एंड सिक्स्थ पॉइंट इज लर्न हाउ टू डू फॉलोअप, फॉलोअप कैसे करना है टीम का एंड प्रोस्पेक्ट का। लर्न प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स है हमें वो भी सीखना बहुत जरूरी है। प्लान कैलकुलेशन का भी बहुत ज्यादा जरूरी सीखना है। राइट, एंड लास्ट पॉइंट कि हमें ना एक हैबिट डेवलप करनी है अपने अंदर, और वो हैबिट ना आपको बहुत बेनिफिट देगी आने वाले टाइम पे। अब वो क्या है कि हमें एक अपने अंदर हैबिट बनानी है बुक्स को रीड करने की। देखो, बुक्स एक ऐसा हमारी फ्रेंड होती है जो कभी भी बुरे टाइम पे छोड़ के नहीं जाती। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, और छोड़ के जाती भी है तो हमें बहुत अच्छी चीजें देके जाती हैं। और एक चीज कहते हैं, बहुत ही महान इंसान एक बात कहता है कि सक्सेस का रास्ता सिर्फ किताबों से होकर ही गुजरता है। आप कितना भी शॉर्टकट मारने की कोशिश कर लो, आप कितना भी अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर लो, एंड में आपको बुक से होते हुए ही गुजरना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स में जो बुक्स हैं जो स्टार्टिंग में मैंने खुद से रीड करी थी, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड क्वेश्चन इज आंसर, ये फुल ऑफ पैकेज है। एक एंटरप्रेन्योर को स्टार्टिंग में, अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो ये एक फुल ऑफ पैकेज है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि रिच डैड एंड पुअर डैड एंड सेकंड बुक इज क्वेश्चन इज आंसर आप जरूर रीड करें। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, और सिर्फ आपके बिजनेस में नहीं, आपकी लाइफ में बहुत जगह पे ये काम आने वाला है। नेक्स्ट चलेंगे सर। क्रिएट अ कॉन्टेक्ट लिस्ट। फाइनली अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, देखो बहुत जरूरी, एंड थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को जरूर नोट करें। बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम लोग बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो लिस्ट कौन सी बनाए, कैसे बनाए, लोगों को क्लियर ना वो चीजें नहीं मिल पाती। तो हम थोड़ा सा उसमें डिटेल में बात करेंगे। देखो, किसी भी लिस्ट को बनाने की फॉर्मूला क्या होता है कि हमें ना 10-10 लोग हर कैटेगरी से उठाने हैं। देखो, नो डाउट एक इंसान की लाइफ में फ्रेंड्स भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो दूर के होते हैं, राइट, और कुछ ऐसे भी हमारे पड़ोसी होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, डॉक्टर, प्रोफेशनल, कुछ लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रेंजर्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जो हम लोगों को मिल जाते हैं, या हम किसी पार्टी या फंक्शन में गए तो हमें वहां पे कोई पर्सन मिल गए, आपस में बातचीत हुई, अच्छा लगा तो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हर कैटेगरी से 10-10 लोगों को उठाना है। अब एग्जाम्पल, आप यहाँ से 10 लोगों को उठाओ फ्रेंड में से, अब मैं कहता हूँ यार 10 से ज्यादा ही आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है।
10 लोग फ्रेंड्स में से उठाओ, 10 रिलेटिव्स को अपने सेलेक्ट करो, 10 ऐसे फ्रेंड्स को सेलेक्ट करो जो आपके साथ पहले कभी जो आपके साथ कनेक्टेड हैं। 10 लोग अपने पड़ोसी में से उठाओ कि आपके नेबर्स में से कौन आपके काम आ सकता है, एंड कुछ प्रोफेशनली लोगों को भी आप लिस्ट में ऐड करें, एंड स्ट्रेंजर्स को भी, राइट। और देखो ये यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि किस तरह से आपको उनका करना है। जैसे मान के चलो ये लिस्ट फॉर्मेट है, नेम पर्सन का है राजेश, वहां पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर, और वहीं पे साइड में लिखा है एज, स्टेटस लिखा है मैरिड है या अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, और होम लोकेशन कहाँ पे रहते हैं, ऑफिस लोकेशन तक आपको पता होनी चाहिए कि वो लोग काम कहाँ पे करते हैं, राइट। अर्निंग कितनी कर रहे हैं अपने करंट प्रोफेशन से या बिजनेस से। और आपको ये हॉट एंड वार्म लिस्ट, हॉट एंड वार्म आपको पता ही होगा, हॉट लिस्ट वो होती है जो हमारे बहुत करीबी होता है, एंड वार्म लिस्ट वो होती है जो थोड़ा सा लिस्ट में होता है, कॉन्टेक्ट में होता है, बट उनसे कभी कभार मिलना है या उनके साथ बैठना होता है। तो ये भी आपको वहां पे मेंशन करना है कि आपके क्लोज फ्रेंड है या थोड़े से ऐसे फ्रेंड है जो थोड़ा सा कभी कभार उनके साथ उठना बैठना होता है, राइट। जी, तो ये फॉर्मेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर एवर प्री जज। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग प्री जज करते हैं। अब मैंने आपसे बोला लिस्ट बनाने को, अब हम में से बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे जब वो लिस्ट बनाने बैठेंगे, फ्रेंड ये सुभाष है मेरा दोस्त, अरे यार ये नहीं करेगा, ये तो अमीर है, ये तो पैसे वाला है शुरू से ही। अ, ये है अमन, अरे यार अमन भी नहीं करेगा, ये तो गरीब है, इस पे पैसा ही नहीं, हमेशा पैसों के लिए रोता रहता है। तो इस तरह से हमें प्री जज नहीं करना। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हर किसी के लिए सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होता, हर किसी इंसान के लिए सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन होती है। आप जिस सुभाष को ये सोच करके प्री जज कर रहे हो कि वो ऑलरेडी पैसा वाला है, हो सकता है कि उसका अपना एक गोल हो कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, वो अपने डैडी के पैसों पे ना ऐश करे, वो अपने से खुद कुछ क्रिएट करना चाहता हो। आप जिस अमन को गरीब बता रहे हो सकता है कि उसका गोल ये हो कि वो अपनी फैमिली की कंडीशन को चेंज करना चाहता है, वो अपनी फैमिली में पहला इंसान बनना चाहता है जो रिच है एंड सक्सेसफुल है। तो कभी भी किसी के सिचुएशन से, किसी के स्टेटस से, किसी के भी उस कलर से, वेट से कभी भी प्री जज मत करना। आपका काम है इनवाइट करना, आपको आंख बंद करके एक होनेस्ट के साथ उसको इनवाइट करना है, नो मैटर कि वो इंसान आपके साथ ज्वाइन करे या ना करे। आपको बस उसको इनवाइट करना है विदाउट एनी प्री जज। नेक्स्ट चलेंगे सर, इनविटेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है, बहुत सारे लोगों से जब हमारी बात होती है तो एक ही टॉपिक ज्यादा चलता है, सर लोग नहीं आ रहे मीटिंग में, सर लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और आप देखेंगे कि हम लोग देखो जूम मीटिंग्स वगैरह बराबर ऑन टाइम पे करते रहते हैं, बीओस हो या कोई भी हो, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि सर लोग नहीं आ रहे। तो इनविटेशन के देखो, पहली चीज तो इनविटेशन, आज तक कोई भी ऐसा लीडर है ही नहीं कि वो आपको एक परफेक्ट इनविटेशन दे दे और वो प्रैक्टिकली हर किसी के काम है। ना तो ऐसा इनविटेशन आज तक बना है और ना ही बनेगा, क्योंकि हर एक इंसान का इनविटेशन का अपना तरीका होता है, और सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बोल करके ला रहे हो और उसको कौन सी बात पिच कर जाए, हिट कर जाए, जिससे वो आपके सेशन को अटेंड करे। So the purpose of invitation is fixing date, place and time of a meeting without explaining the business. सबसे पहले तो भैया फोन पर बिजनेस अपना शेयर मत करो। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ये गलती करते हैं कि इनवाइट के टाइम पे वो लोग मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब आपने किसी को पर्सन को फोन करा, और मुझे पता है कि आप लोगों ने बीओस में उसको अटेंड करवाने के लिए, बीओस मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, लेकिन सामने वाले पर्सन के अंदर एक वो होती है कि उसको जानना है फोन पे ही, और वो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट करके वो आपसे बातें निकलवाने की कोशिश करता है। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। हमारा फोकस होना चाहिए इनविटेशन के टाइम कि हमें डेट फिक्स करनी है, प्लेस फिक्स करनी है और टाइम फिक्स करनी है जहां पे हम मीटिंग करने वाले हैं। बाकी उससे साफ बोलो कि भाई जो डिस्कशन है बिजनेस का वो हम लोग मिलकर ही डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डेट टाइम एंड प्लेस को फिक्स कर लेते हैं कि मिलने वाले कहाँ पे हैं और कितने बजे। Never use word like MLM, direct selling, network marketing, chain, joining, etc. देखो मार्केट बदलती है, ये हम सबको पता है, और मार्केट के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज होनी चाहिए। आज MLM, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी इंसान को पता है, हर कोई जानता है कि MLM चलती है, डायरेक्ट सेलिंग चलती है, नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम होता है, एंड चेन और ज्वाइनिंग। हमें इन वर्ड का यूज ही नहीं करना।
MLM डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बजाय आप लोग ये यूज कर सकते हो, जैसे अभी तक आप बोलते थे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग या मैं डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रहा हूँ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप ये कह सकते हो कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 21st सेंचुरी में वो बहुत ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आप लोगों को इस तरह से दे सकते हो। 5 CS ऑफ कम्युनिकेशन, 5 CC ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें से पहला आता है कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट। सबसे पहले आपको कन्वर्सेशन करनी है कॉल पे, कॉम्प्लीमेंट करना है उनके करंट प्रोफेशन और करंट स्टेटस पे। जैसे मान के चलो कोई पर्सन है और वो अच्छा जॉब कर रहा है या फिर अच्छी स्टडी में वो है, तो उससे कॉम्प्लीमेंट करो यार। हम लोगों को ना कॉम्प्लिकेट बहुत, मतलब अगर हमारी कोई तारीफ कर दे ना तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को तारीफ सुनना पसंद होता है। तो कॉम्प्लीमेंट करो उनके पर्सनल स्टेटस से। अब जरूर अब देखो, फेक कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। मान के चलो कि वो इंसान, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो वो इंसान थोड़ा सा सांवला है, आप ये मत उसको कॉम्प्लीमेंट करो यार आप कितने गोरे चिट्टे हो, आप क्या स्किन है आपकी। सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुझे बटरिंग कर रहा है, राइट। मान के चलो सामने वाला इंसान अभी लाइफ में कुछ किसी अच्छे प्रोफेशन में है नहीं, आप उसको कॉम्प्लीमेंट फेक मत करो यार, बहुत बढ़िया आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सामने वाला समझ जाएगा। राइट कॉम्प्लीमेंट करो। अगर वो कहीं पे भी कुछ कर रहा है उसका राइट कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगानी है, यानी कि उसके अंदर एक एक्साइटमेंट जगाना है कि यार ये बंदा आखिर मिल करके मुझे क्या बताने वाला है, ऐसी क्या चीज है। कंट्रोल कंट्रोल करना है सामने वाला। हमेशा याद रखना, आपका प्रोस्पेक्ट फोन पे ही सारी चीज समझने की कोशिश करेगा, बट आपको कंट्रोल करना है। आप सिर्फ इनविटेशन करो, डेट फिक्स करो, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है। उसके बाद सीधा बोलो कि ठीक है भाई, थोड़ा सा मुझे अर्जेंट कॉल आ रही है या मुझे अर्जेंट काम है, एक काम करते हैं मिल के बात करते हैं। कंट्रोल करना है, बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। कमिटमेंट, उसको बोलो कि भाई देखो डेट फिक्स कर दिया है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके लिए मैंने 1 घंटे का टाइम निकाल लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप कमिटमेंट के पक्के रहो, क्योंकि मैं हमेशा से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा ना हो कि हम लोग 6 बजे उस पार्क में मिलने वाले और आप उस पार्क में आओ ना। आप एंड टाइम पे ये ना बोलो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वो काम है वो काम है। शुरू स्टार्टिंग में इन्विटेशन में कमिटमेंट करना है। और कुछ चीजें और कि स्टार्टिंग में देखो, फोन करते के साथ ही स्टार्ट मत हो कि भाई मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यार, थोड़ा सा कम सेल्फिश बनो, थोड़ा सा सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में पूछो। अभी कोविड चल रही है, बहुत सारे लोग पीड़ित होंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस करेगी। थोड़ा सा फैमिली के बारे में पूछो कि भाई फैमिली में सब चीज अच्छे है ना, आपके मॉम डैड, आपके सिस्टर ब्रदर, ऑक्यूपेशन, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो चीजें कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में पूछो। रिक्रिएशन मैसेज फॉर मनी, राइट। नेक्स्ट चलेंगे सर। अब स्क्रिप्ट देखो, थोड़ी सी इस चीज को भी आप लोग कर लेना। फर्स्ट लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको वहां पे कॉल करना है, आपने उसके फैमिली वगैरह सारा चीज हालचाल लिया, ऑक्यूपेशन, उसका काम कैसा चल रहा है, स्टडी करता तो उसकी स्टडी कैसी चल रही है, ये जानने के बाद अब आपको थोड़ा सा फर्स्ट लाइन में आपको हिंट दे रहा हूँ कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए ना मैंने तुझे कॉल किया है, राइट। पहली लाइन आपकी क्या होनी चाहिए जब आप इनविटेशन पे आ जाओ तो, स्टार्टिंग पे नहीं, जैसे ऐसा नहीं कि उसने पहले कॉल उठाया आपने तुरंत बोल दिया, नहीं। थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए हमें बात करनी है, थोड़ा सा पूछना है फैमिली वगैरह का, काम कैसा चल रहा है, स्टडी कैसा चल रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पॉइंट पे आना है कि यार मैंने ना तुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है। अब दूसरी लाइन वो बोलेगा हाँ भाई क्या है बोल, भाई तू फ्री है ना, बोलेगा हाँ यार फ्री हूँ मैं 2-3 मिनट, है ना। अब उसके बाद यार एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अब जैसे मैंने वहां पे बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, MLM और डायरेक्ट सेलिंग यूज ना करके प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट पे बात कर सकते हो। यार एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब करे हुए। अगर आप जॉब पर्सन है तो आप जॉब यूज कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट यूज कर सकते हो, कि बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और तीसरा, और यार मैं अभी ना उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और मुझे ना 2-3 सीरियस पार्टनर चाहिए, मतलब मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए 2-3 सीरियस पार्टनर चाहिए, राइट। फोर्थ लाइन पे चलेंगे। अब
फाइनल उससे क्या बोलना है कि भाई देख, तेरे से ना मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तू ओपन माइंडेड है अपनी जॉब या स्टडी को डिस्टर्ब किए वगैरह, और पैसे कमाने में तू इंटरेस्टेड है, या सॉरी डोंट आस्क फॉर इंटरेस्टेड। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन की मिसिंग है। अब उससे क्या कहना है, यार देख मैं तेरे से सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि तू ओपन माइंडेड है अपनी जॉब और स्टडी को बिना डिस्टर्ब करे हुए, तू अपना सेकंड इनकम और सोर्स क्रिएट करना चाहता है, यानी कि इनकम आने का दूसरे रास्ते को तू क्रिएट करना चाहता है। और फिफ्थ लाइन एंड की, यार अगर तू और मैं मिल करके काम करें ना और तूने इस प्रोजेक्ट को समझ लिया तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मतलब कि एक बड़े लेवल पे हम लोग यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हैं। ये 5 लाइन है जो आप इनविटेशन के टाइम पे यूज कीजिए। अगर आपने नोट करा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप नोट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो ये इनविटेशन का मैंने आपको तरीका बताया एंड आई नो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप अपने प्रोस्पेक्टिंग इनवाइट करते टाइम आप इन लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट गिविंग अ हिंट। आप बिना हिंट दिए आप उनको इनवाइट कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स के लिए। जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, कल्चर। तो देखो अब फिर से दोबारा से हम सिस्टम पे आ जाते हैं। देखो एक हमारा सिस्टम है और एक हमारा कल्चर है कि हम लोगों के इस इंडस्ट्री में, हम लोगों के इस जगह पे ना, हम लोग नो मैटर कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन हो रही है, दोपहर हो रही है या आधी रात हो रही है, हम जब भी एक दूसरे से कॉल पे कनेक्ट होते हैं या एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हम लोग हमेशा एक दूसरे को विश करते हैं वेलनेस मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। और वेलनेस मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कि जब जागो तब सवेरा। हम यानी कि एक दूसरे को मैसेज देते हैं एक पॉजिटिव वे में। बहुत सारे लोग जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, हम गुड मॉर्निंग कोई अपलाइन कहता है तो वहां से डाउनलाइन की आवाज आती है, सर शाम हो रही है, सर रात हो रही है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो ये हमारा कल्चर है, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये कल्चर है। वेलनेस मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग में ना अपनी एक फीलिंग है। अब मुझे नहीं पता आप उसको फील कर पाते और नहीं कर पाते, बट जब भी किसी अपलाइन और डाउनलाइन का कॉल आता है और जब मैं वेलनेस मॉर्निंग कहता हूँ ना तो एक अलग से फीलिंग आती है यार, कि मतलब क्या ही मैं बोल रहा हूँ। एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत पीस वाली फीलिंग आती है। सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। देखो हमारी यूनिफॉर्म है जिसमें से जो ब्लू फॉर्मल है, यानी कि ब्लू कलर का हमारा फॉर्मल पैंट, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू कोट एंड सिस्टम टाई। देखो यार बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग, उन लोगों को टाइम हो जाता है बट उसके बावजूद भी ना एक ड्रेसअप उनके पास नहीं होता। तो देखो यार कल्चर जरूरी है मेंटेन करना। अगर आप केआरएस के पार्ट हो तो आपका जरूरी है कि आपके पास ब्लू कलर का कोट होना जरूरी है, पैंट होनी जरूरी है, व्हाइट कलर की शर्ट आपके पास होनी चाहिए एंड सिस्टम की टाई, राइट। ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। देखो हर किसी इंसान की, हर किसी प्रोफेशन की पहचान ना उसके ड्रेस से होती है। अगर पुलिस या आर्मी नॉर्मल कपड़े पहन करके घूमे तो क्या हम समझ पाएंगे कि वो पुलिस है या आर्मी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर डॉक्टर लोग व्हाइट कलर के कोट ना पहने तो वो डॉक्टर लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह से हम लोग नेटवर्कर हैं, हम लोग केआरएस के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जब तक हमारे पास ब्लू फॉर्मेट पैंट नहीं होगी, व्हाइट शर्ट नहीं होगी और कोड सिस्टम टाई नहीं होगी ना, तो हम लोगों की भी पहचान नहीं हो पाएगी कि हम नेटवर्कर हैं या नहीं है। और देखो हर किसी के लक में नहीं होता, हर किसी के नसीब में नहीं होता कोट पैंट पहनना। तो हम लोग बहुत लक्की हैं कि हमारे नसीब में है कोट पैंट को पहनना, राइट। अपलाइन, अपलाइन क्या होता है थोड़ा सा मैं उस पर बात करता हूँ। देखो अपलाइन हम लोग उसको कहते हैं जो राइट हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर या हमारे स्पॉन्सर के सारे सीनियर्स होते हैं, यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपको लेकर के आ रहा है और उसके जो सीनियर्स हैं वो लोग आपके अपलाइन होंगे, राइट। डाउनलाइन, डाउनलाइन मतलब कि अब आपके नीचे जो भी पर्सन ज्वाइन करेगा वो आपकी डाउनलाइन होगा। मतलब सिंपल है, ऊपर वाला पर्सन जो आपसे ऊपर है वो सारे आपके अपलाइन होंगे, नीचे वाले पर्सन जितने भी आपके नीचे लोग हैं वो आपके डाउनलाइन होंगे। फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज कॉल सर फॉर अपलाइन एंड जी फॉर योर डाउनलाइन। देखो हम लोग ना एक प्रोफेशन बिजनेस में, यहाँ पे ना हम एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं। तो हमेशा अपने सर के आगे, अपलाइन के आगे हमें सर यूज करना है एंड डाउनलाइन के नाम के आगे हमें जी यूज करना है। इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट चलेंगे सर।
अब फाइनल लास्ट टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, हाउ टू डू। सर अब सारी चीज क्लियर हो गई, व्हाई व्हाट एंड सारी चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, अब करना कैसे है। तो देखो 7 टारगेट्स जो हम जैसे ही ज्वाइन होते हैं, हमें डे 1 से अपनी अपलाइन के साथ, यानी कि जिसने भी हमें इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाया, जिसने भी हमें इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया, अब हमें उसके साथ मिलकर के ये 7 टारगेट लेने हैं। 7 टारगेट्स हमें लेने हैं डे 1 से ज्वाइन होने के बाद। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि 750 बीवी 750 बीवी की आपको मैचिंग करनी है। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे अपने लेवल को अचीव करना है, सिल्वर क्वालिफाई करना है और 2-2 हजार की मैचिंग को डन करना है। तीसरा आपका होना चाहिए गोल्ड लेवल पे आपको पहुंचना है और 20-20 हजार की मैचिंग को आपको डन करना है। एंड फोर्थ आप देखेंगे 50-50 हजार। फिफ्थ देखेंगे आप यहाँ पे एक्सिक्यूटिव डायमंड 50-50 हजार की आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है, राइट। एंड 6th मंथ पे आपको देखना है, फिर एक टारगेट लेना है रॉयल डायमंड, जिसमें आपको 50-50 हजार की मैचिंग करनी है और मेंटेन करना है 2 महीने तक, ओनली 2 मंथ्स, ओके। 7th एंड लास्ट क्राउन डायमंड, यानी कि 50-50,000 50-50 हजार की मैचिंग आपको मेंटेन करनी है ओनली फॉर 3 मंथ्स। ये 7 टारगेट्स आपको डे 1 से लेना है और यही 7 टारगेट्स, यही टारगेट लेने के बाद आप इस इंडस्ट्री में डे बाय डे ग्रो करोगे। और थोड़ी सिंपल सी फटाफट वाली कैलकुलेशन वाली बात कर लेता हूँ कि देखो करना कैसे है। सिंपल से है कि आप जैसे इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू करते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आपको 2 ऐसे लोगों की जरूरत है, जो लोग आपकी तरह ड्रीमर हैं, जो लोग आपकी तरह ग्रो करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर आप दोनों के साथ मिल करके 10,000 यानी कि 10,000 हजार बीवी की मैचिंग करते हैं राइट एंड लेफ्ट से, तो यहाँ पे आप 2 इनकम को खोल लेते हैं, जिसमें से पहले इनकम आपकी होती है स्ट्राइकर बोनस, जिसमें से आप कमा पाते हैं 1950 रुपए। एंड सेकेंड आपकी होती है स्टार बोनस, जिसमें से आप कमा पाते हो 2,950 रुपए। हम लोग जब ज्वाइन होते हैं या फिर हम इस इंडस्ट्री में नहीं होते, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं आता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमाते। बट हमारा जो ये सिस्टम है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, आप हमारे सिस्टम पे आओ और हमारे सिस्टम के साथ काम करो, हम भी देखते हैं आप लोग पैसा कैसे नहीं कमाते, राइट। तो दूसरी पे मैं बात करूंगा 20-20 हजार, 20,000 बीवी फ्रॉम लेफ्ट, 20,000 बीवी फ्रॉम राइट। जैसे आप मैचिंग करते हैं, आप 3 इनकम को खोल लेते हो, जिसमें से आपकी पहली इनकम है स्ट्राइकर बोनस, सेकंड इनकम है आपकी स्टार बोनस एंड थर्ड इनकम आपकी है सुपर बोनस। और यहाँ पे टोटल इनकम की बात करूं तो 8,900 रुपए की इनकम आप यहाँ पे बना सकते हो। बहुत सिंपल सा है यार, देखो 40,000 रुपए का बिजनेस, सिर्फ 40,000, वो भी अकेले नहीं करना, अपनी टीम के साथ मिल करके बिल्ड करना है। और 40,000 के बिजनेस में आपने 8,000 से लेके 10,000 तक की अपनी इनकम बना ली, राइट। नेक्स्ट चलेंगे एंड द लास्ट वन इज 50,000 बीवी फ्रॉम राइट, 50,000 बीवी फ्रॉम लेफ्ट। आप यहाँ पे 6th इनकम यानी कि 6 इनकम को ओपन कर लेते हो, स्ट्राइकर बोनस, स्टार बोनस, सुपर सरप्राइज बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल बोनस, जिसमें टोटल आपकी आमदनी हो जाती है, इनकम हो जाती है 20,000 टू 25,000। यानी कि 20 से 25,000 रुपए आप यहाँ पे अर्न करना शुरू करते हैं, सिर्फ कितने के 1 से 1.25 लाख के बिजनेस में, राइट। कैलकुलेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ टारगेट लेना है, जैसे मान के चलो इस मंथ आपने स्टार्ट करा है या नहीं भी स्टार्ट करा, बेसिक्स है तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, ठीक है। फर्स्ट मंथ हमने स्टार्ट करा, हमें 4 यूजर्स यानी कि हमारी टीम में 4 प्रोडक्ट यूजर हमें क्रिएट करने हैं। सेकेंड मंथ 4+4 यानी कि उन 4 के साथ मिलकर हमें और 4 यूजर क्रिएट करने हैं, तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 8 यूजर्स। एंड थर्ड मंथ हम लोग फिर उन 8 लोगों के साथ मिलकर 4 यूजर और क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास यूजर्स हो जाता है 32 यूजर्स। एंड जब उन 32 यूजर्स के साथ फोर्थ मंथ हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, तो हमारे हो जाते हैं 128 यूजर्स। एंड एक्टिव लोग अब हमारे पास टोटल हो चुके हैं, मान के चलो 128 लोग हो गए, 28 लोग काम नहीं कर रहे, एक्टिव पीपल कितने हो गए 100, यानी कि 100 लोग। और जब 100 लोग
प्रोडक्ट्स करेंगे 1000 बीवी से, तो यहाँ पे आपका कितना बीवी आया? 1 लाख बीवी, सॉरी 1 लाख रुपीस का बिजनेस आपका यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आपने कितनी मैचिंग करी? 50,000 फ्रॉम राइट, 50,000 फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे आपका पे आउट नेक्स्ट सर लास्ट स्लाइड में चलेंगे। ओके ओके, इनकम आपकी होती है 20,000 टू 25 मिनिमम। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। सो ये बेसिक्स थी, एंड आई होप आप लोग जितने भी नए लोग यहाँ पे कनेक्ट होंगे या पुराने लोग भी होंगे, उन सबको एक राइट प्लेटफॉर्म मिला होगा, एक राइट सिस्टम मिला होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सिस्टम इस बार ऐसा आने वाला है, हम लोग सिस्टम इस बार ऐसा लेके आने वाला है जो आप लोगों के पूरे बिजनेस को बढ़ा के रख देगी, चेंज करके रख देगी। एंड मैं आप सभी से एक बार रिस्पॉन्स चाहूंगा कि आज की बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों को कैसी लगी। मैं आप सभी का रिस्पॉन्स चाहूंगा। जितने भी लोग हैं मैं आप सभी से चाहूंगा कि एक बार आप जरूर बताएं। नेक्स्ट लेवल, राइट। तो देखो लास्ट में देखो एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा थैंक यू एंड सबसे बड़ा स्पेशल थैंक्स अगर इस ट्रेनिंग के लिए किसी को जाना चाहिए तो वो हम सभी के चहीते, जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए भी काम करते हैं, मिस्टर राजेश मेहता सर। कल सर ने, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, और सर सबसे पहले मैं आपको खुद पर्सनल लेवल पे थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपने रात को 3 बजे ये पीडीएफ मुझे सेंड की थी और जब मैंने इस पीडीएफ को पढ़ा था, तो मैं सच बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि यार मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ना यार हमारे लिए बिजनेस करना बहुत आसान होने वाला है। तो सर ने 3 बजे तक ये पीडीएफ बनाई है, उसके बाद आज पूरे दिन सर ने 2 से 3 घंटे इस पीडीएफ में दिया है, यानी कि। और मैं चाहता हूँ यार कि आप सभी लोग राजेश सर को चैट बॉक्स पे थैंक यू करें, क्योंकि यार ऐसा पर्सन, ऐसी सोल ढूंढना ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ब्लेस्ड है हम लोग, बहुत लकी हैं कि हम लोगों को ऐसे राजेश सर जैसे अपलाइन मिले। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी तरीके से आपने वो करा। मैं चाहता हूँ सभी लोग प्लीज एक बार राजेश सर को थैंक यू बोले, क्योंकि सर डिजर्व करते हैं, राइट। 3-3 बजे उठ कर करके सिस्टम क्रिएट करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड देखो सिस्टम बहुत जानदार है। बेसिक्स अगर आपने नोट्स करे हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट से लेके इंडस्ट्री से लेके कंपनी प्रोडक्ट्स तक और एंड के इनकम तक, जो लोग हमें जज करते हैं कि आप लोग अर्निंग नहीं करते, आप लोग पैसा नहीं कमाते, भाई सब आग लगा देंगे मार्केट के अंदर। इस बार हम लोग नीचे तक पे आउट बनाने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड